एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक लड़का। जब वो 6 साल का था तो उसके पिता की डेथ हो गई। पिता के जाने के बाद माँ को घर चलाने के लिए फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ता था और इसकी माँ को इतना समय नहीं मिल पाता था कि वो खाना भी बना सके। तो कई बार घर का खाना इसी को बनाना पड़ता था। क्योंकि वो अपने बाकी भाई बहनों से बड़ा था और घर के हालात भी ठीक नहीं थे, इसलिए जब वो 10 साल का हुआ तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और तांगा पेंट करने का काम शुरू कर दिया उसने। फिर जब वो 16 साल का हुआ उसने फर्जी कागज बनवाए और आर्मी में भर्ती हो गया। पर 1 साल बाद वो आर्मी छोड़कर रेलवे में काम करने लगा। और वो लड़का इतना मेहनती था कि वो रेलवे में नौकरी के साथ लॉ की पढ़ाई भी करने लगा। पर जैसे ही उसने लॉ की पढ़ाई शुरू की, उसकी किसी से लड़ाई हो गई और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उसे शहर और यूनिवर्सिटी दोनों छोड़कर जाना पड़ा। पैसों की कमी के कारण इसे घर लौट कर आना पड़ा और अपनी माँ के साथ रहने लगा। पर कुछ ही दिनों बाद इसकी एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी लग गई। पर वहाँ पर भी उसका बॉस के साथ झगड़ा हो गया और उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसने उस जॉब के दौरान कुछ पैसे जमा कर लिए थे, जिससे उसने खुद की फेरी बोट कंपनी शुरू करी, जिसमें बेसिकली वो लोगों को और सामान को बोट के थ्रू इधर से उधर कर ले जाता था। और इस बार उसका यह धंधा चल पड़ा। पर इस बार उसके दिमाग में खुरापात आई और उसने फेरी बोट कंपनी को बेचकर एक केमिकल बल्ब बनाने की कंपनी सेटअप करी। लेकिन उससे अच्छा बल्ब और उससे सस्ता बल्ब मार्केट में पहले ही कुछ लोग दे रहे थे, इसलिए इस बार इसका ये बिजनेस भी उसको घाटे में ही बेचना पड़ा। ऐसा करते करते उसकी उम्र 35 साल हो गई और 35 साल की उम्र में भी ना उसके पास पैसा था, ना घर और ना रोजगार। पर फिर भी ये लड़का रुका नहीं और एक टायर कंपनी में सेल्समैन की जॉब करने लगा। लेकिन इस बार तो वो कंपनी ही बंद हो गई। जब वो 40 साल का हुआ तो वो एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी के जीएम से मिला और 40 साल के आदमी में वो काम की लगन और भूख देखकर वो जीएम इम्प्रेस हो गए और उसको एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए दे दिया गया। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में मंदी आ गई और उसको वो पेट्रोल पंप भी बंद करना पड़ा। लेकिन उसे फिर से एक पेट्रोल पंप दिया गया और इस बार उससे कहा गया कि आपको इसके लिए कोई किराया नहीं देना है, बस जितना पेट्रोल आएगा या जो कि पेट्रोल बिकेगा उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको देना होगा। उसने कहा ठीक है, और इस बार उसने एक एड ऑन किया कि जितने भी लोग पेट्रोल भराने आएंगे उनको कोई ना कोई ये डिश बनाकर टेस्ट कराता था। और इसमें इसकी एक डिश फेमस हो गई और आसपास बहुत चर्चे में आने लगी इसकी एक डिश। इसलिए इसने सोचा कि मैं पेट्रोल पंप बंद कर कर एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। और इसने एक रेस्टोरेंट खोल भी लिया। अपने एक साथी के साथ उसने एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उसके पास एक और रेस्टोरेंट था। इसलिए जब उसको अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाना था तो उस बोर्ड को लेकर वहाँ झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ गोलियां तक चल गई। उन गोलियों में उसका साथी मारा गया और ये रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। लेकिन अब भी लड़के की हिम्मत खत्म नहीं हुई। उसने 4 साल बाद एक और रेस्टोरेंट शुरू किया और इस बार उस रेस्टोरेंट के साथ उसने होटल भी शुरू किया। लेकिन कुदरत को ये भी मंजूर नहीं था और उसकी होटल में आग लग गई। लेकिन अब तक वो आदमी ये समझ चुका था कि उसका इंटरेस्ट है सिर्फ कुकिंग में। अब की बार इसने और बड़ा रेस्टोरेंट खोला और इस बार वर्ल्ड वॉर 2 के चलते रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अब इसके पास पैसे नहीं थे, पर इस आदमी के पास एक ऐसी डिश थी जो लोगों को पसंद आने लगी थी। तब इसने सोचा कि मैं इस डिश की रेसिपी बेचता हूँ और ये रेसिपी बेचकर मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं फिर से अपना एक और रेस्टोरेंट ओपन कर लूँगा। लेकिन 1009 रेस्टोरेंट वालों ने इसकी रेसिपी रिजेक्ट कर ली, लेने से मना कर दिया। और जब 1010वें आदमी ने इसकी रेसिपी खरीदी तो उसकी धंधा अच्छा चलने लगा और उसकी देखा देखी में कुछ और लोगों ने भी इसकी रेसिपी खरीदी। और फिर जब इसके पास पैसे आए तो इसने एक और रेस्टोरेंट खोला और अब की बार बढ़िया हाईवे लोकेशन पर इसने रेस्टोरेंट खोला। पर इसका धंधा चलने से पहले ही हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दिया गया। अब ये लोकेशन बेकार हो गई थी और फिर से ये रेस्टोरेंट घाटे में बेचना पड़ा। अब इसके पास और कुछ नहीं बचा था सिवाय ये पुरानी सी कार के। इसने इसी कार में गैस स्टोव और कुछ बर्तन रखे और अपनी वाइफ के साथ निकल पड़ा। ये अलग अलग होटल्स में जाता और वहाँ के मालिकों से अपनी रेसिपी टेस्ट करने के लिए कहता, और अगर उनको ये डिश पसंद आती तो उनसे रिक्वेस्ट करता कि क्या हम यहाँ 2-3 दिन रुक सकते हैं और आपके पास जो कस्टमर आए क्या हम उनको भी रेसिपी सर्व कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोग कहते थे कि हाँ करके देख लो।
और अगर वो डिश उनके कस्टमर्स को भी पसंद आती थी तो वो होटल के मालिकों से उसकी फ्रेंचाइजी लेने को कहते थे। पर ये फ्रेंचाइजी बेचने का काम उनके लिए इतना शर्मनाक था कि कई बार लोग उन्हें अपने होटल में रहने तक नहीं देते थे और उन्हें पूरी रात अपनी कार में ही बितानी पड़ती थी। और अगले 6 सालों तक ऐसे ही होटलों में फ्रेंचाइजी बेच बेच कर 75 साल की उम्र में वो आदमी बना केएफसी का मालिक। मैं बात कर रहा हूँ कर्नल सैंडर्स की। और आज कौन नहीं जानता है केएफसी को। जब उनका देहांत हुआ 90 साल की उम्र में, तब केएफसी के 48 देशों में 6000 आउटलेट्स हो चुके थे।